हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल और आज हम बात करेंगे कि टेस्ला ने इंडिया में आने से मना कर दिया है। देखिए क्यों मना किया है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनके सामने कुछ ऐसे शर्तें रखी थी जो टेस्ला है या जो इलोन मस्क है वो अभी कंप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं या पता नहीं क्या रीज़न है। तो वो हम सारे रीजंस देखेंगे कि क्यों वो इंडिया आने से मना कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। लिंक मैं सबका अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, टेस्ला को तो आप सब जानती हैं, टेस्ला को, इलोन मस्क को हम सब जानती हैं। अभी उन्होंने ट्विटर खरीदने की भी बात चल रही थी और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता है। स्पेस एक्स के भी वो सीईओ हैं, टेस्ला के भी वो सीईओ हैं। तो बेसिकली जो टेस्ला है वो काम क्या करती है? देखो, टेस्ला गाड़ियाँ बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है और मतलब एनर्जी सेविंग के लिए वो काम करती है। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, सोलर सिस्टम बनाती है, सोलर पावर बनाती है। ठीक है, सॉरी, सोलर सिस्टम तो नहीं बनाती है, सोलर पावर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, सोलर एनर्जी को सेव करने के लिए जो भी चीज़ें होती है वो बनाती है। और जो उनकी जो स्पेस एक्स है वो रीयूजेबल रॉकेट बनाती है कि आप एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं और फिर वो रॉकेट वापस धरती पर आएगा और वही रॉकेट आप उसको रीयूज कर सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इतना बड़ा उनका काम है। ठीक है, तो हम इशू के डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में इशू क्या है। देखिए, टेस्ला इंडिया में आना चाहती थी, तो इंडिया में आने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि जी आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंपोर्ट पर 100% कस्टम ड्यूटी लगाते हो उसको रिड्यूस कर कर आप उसको सिर्फ 100% से आप उसको 40% कर दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बोला था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या बोला? मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आपको हम इंपोर्ट तो अभी अलाउ कर देंगे और 40% भी इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर देंगे, बट आपको पहले कमिट करना पड़ेगा कि आप इंडिया में कार आके मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके साथ ही उसका एक डिटेल मैन्युफैक्चरिंग प्लान भी सबमिट करेंगे। मतलब हम आपको कुछ टाइम के लिए अलाउ कर देते हैं कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर देंगे और उसके बाद फिर आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। तो ये इंडिया गवर्नमेंट ने ये बात बोली थी। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए, अगर हम सिर्फ कार को इंपोर्ट करना अलाउ करेंगे तो हमें क्या होगा? हमें सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी? 50,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी मिलेगी। उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ना इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ना इंडिया में कोई किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, ना किसी तरह का फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ठीक है, और जो दूसरी और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी ये कहेंगे कि भाई आपने उनके लिए क्यों अलाउ कर दिया, हमारे लिए क्यों अलाउ नहीं किया। तो ये एक इंडिया गवर्नमेंट एक पार्शियलिटी क्रिएट नहीं करना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने उसको मना किया है। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट सिंपली चाहती है कि भाई आप इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, आपको जितनी गाड़ियाँ बनानी उतनी गाड़ियाँ बनाओ, इंडिया के लोगों को जॉब दो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो, मेक इन इंडिया करो, हम आपको 50 तरीके के और बेनिफिट देंगे। तो ये बात है। ठीक है, तो इलोन मस्क ने भी कुछ ट्वीट्स किए थे कि उन्होंने भी जनवरी में किसी ने पूछा था कि भाई आपका क्या प्लान है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने बोला था कि वो अभी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो वो जल्द ही आएंगे। क्योंकि जनवरी में ही उन्होंने अपनी पिछले साल जनवरी में उन्होंने इंडिया में कंपनी भी बनाई थी। तो जनवरी में जब 1 साल हो गया था तो किसी ने ट्वीट किया होगा, तब उन्होंने रिप्लाई किया था कि उनको अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो वो जल्द ही इंडिया में आएंगे। ठीक है, लेकिन अब 27 मई को फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने बोला कि टेस्ला विल नॉट पुट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन एनी लोकेशन वेयर वी आर नॉट अलाउड फर्स्ट टू सेल कार एंड सर्विस। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई जब तक हमें पहले कार बेचने का और कार की सर्विसेज वगैरह करने का मौका नहीं दिया जाएगा तब तक हम वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा उनका ये मतलब था कि भाई हम इंडिया में नहीं आ रहे हैं जब तक आप पहले आप हमें इंपोर्ट ड्यूटी पे रिडक्शन दो, उसके बाद ही हम इंडिया में आएंगे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे नहीं लगाएंगे हम बाद में देखेंगे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई आप पहले इंडिया में आ तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उससे पहले कमिट करना पड़ेगा कि कार बेचने के कुछ टाइम बाद आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे और इंडिया के लोगों को जॉब दोगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आओगे। तो ये सारा सीन है। तो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी उन्होंने जनवरी 2021 में लास्ट ईयर कंपनी बनाई थी बेंगलोर में। उन्होंने कुछ एम्प्लॉय भी हायर किए थे अपने रिसर्च वर्क वगैरह के लिए।
ठीक है। उनके जो पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थे मनोज खुराना, उन्होंने भी रिसेंटली रिजाइन कर दिया है। रिजाइन क्यों कर दिया है? क्योंकि इलॉन मस्क का अभी मैंने आपको ट्वीट दिखाया कि जिसमें उन्होंने बोल रहे थे, इससे साफ पता चल रहा है कि वो मोदी गवर्नमेंट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और वो इंडिया में जल्दी से आना भी नहीं चाहते। तो इसलिए उनके जो मनोज खुराना थे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि भाई हम तो कुछ और काम देख रहे हैं, आपको आना है नहीं आना है आप डिसाइड कर लेना बाद में। क्योंकि उनके बीच में जो मोदी गवर्नमेंट और टेस्ला है उसके बाद उससे रिलेटेड जो बातें हैं वही बातें ही बंद हो गई है। अब बात कुछ काम ही आगे नहीं बढ़ रहा तो आदमी क्या करे, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये सारा मामला है कि अब देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में टेस्ला इंडिया में आती है नहीं आती है, कब आएगी, या मोदी गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में क्या क्या संबंध रहते हैं, किस तरह से समझौते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस सारी चीज़ें हम नियर फ्यूचर में देखेंगे। जैसा भी होगा हम उसके ऊपर एक नई वीडियो और बना देंगे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो दिस इज पीयूष कुमार गोयल साइनिंग ऑफ।